हेलो फ्रेंड्स, मैं किरण यूपी कंपटीशन रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने स्टैटिक जीके की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उनकी 2 वीडियोज़ आपको दी जा चुकी हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन दोनों वीडियोज़ को देख लें। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का रूढ़ क्षेत्र किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, भारत का रूढ़ क्षेत्र पूछ रहा है, ये दामोदर घाटी को कहा जाता है दोस्तों। अब ऐसे देखते हैं आप, रूढ़ क्षेत्र कहाँ पर है? जर्मनी में पड़ता है रूढ़ क्षेत्र, तो इसलिए भारत का रूढ़ क्षेत्र किसे कहते हैं? दामोदर घाटी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद में कितने प्रतिशत सदस्य मंत्री बन सकते हैं? केंद्र सरकार में मंत्रिपरिषद से कितने प्रतिशत सदस्य मंत्री बन सकते हैं दोस्तों? यहाँ पे 15% आंसर होगा दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिए, 91 संविधान संशोधन है जो कि 2003 है, उसके तहत 15% मंत्रिपरिषद के सदस्य ही क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना NSO करता है। आप पहले जानते हैं, पहले CSO करता था राष्ट्रीय आय की गणना, और NSSO बेरोजगारी की गणना करता था। लेकिन 23 मई 2019 को इन दोनों को मिलाकर एक ही बना दिया गया, जिसे कहते हैं NSO, यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? NSO। ध्यान दीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? देखिए दोस्तों, जो जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा किसे जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, जबकि जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और भी दर्रे हैं जिनको आपको याद कर लेना है। जैसे आप देखिए, उत्तराखंड में आपका कौन कौन सा पड़ेगा? लिपू लेक पड़ेगा, और कौन सा? माना, और कौन कौन सा पड़ेगा? थांगला, माना, लिपू। ये सब किस में पड़ेंगे? उत्तराखंड में पड़ेंगे। सिक्किम में नाथुला हो गया, जैलेपला हो गया, इनको भी याद रखिए। और आप इधर अरुणाचल प्रदेश में चली जाइए, बोमडिला हो गया, इसको भी याद रखिए। और रोहतांग और सिपकिला, ये सब कहाँ हो गए? हिमाचल प्रदेश में हो गए। इन दर्रे को भी याद रखिए। और ध्यान दीजिए, जो रोहतांग दर्रे से होकर जो अटल टनल गई है वो पीर पंजाल श्रेणी को काटते हुए गई है। कहाँ तक? लद्दाख तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेह को जोड़ती है, याद रखिए। सतलज नदी कौन से दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जो सिपकिला दर्रा है इससे होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और कौन सा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में? रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा इन दर्रों के नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हो रहा था 1972 में, वहीं पे UNEP यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी क्या हुई? स्थापना हुई थी, जो कि 5 जून को ही हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनेप का मुख्यालय है नैरोबी में, केन्या के नैरोबी में। और केन्या कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तो इसलिए 1972 में इस यूनेप की स्थापना हुई थी, इसलिए हम 5 जून को ही क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पर्यावरण दिवस मनाना शुरू किया गया है ये 1974 से मनाना शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र दोस्तों देहरादून में स्थित है। और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आती है हर 2 साल में, वो यहीं से आती है, केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, स्थानीय जो स्वशासन है इसका जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। जबकि सिविल सेवा और पुलिस सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ध्यान दीजिए।
विश्व प्रसिद्ध मेसाबी खान किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, जो मेसाबी खान है ये लौ ऐश के लिए फेमस है। आप जानते ही हैं कि कनाडा और अमेरिका की सीमा पर आप जानते हैं जो 5 झीलें पड़ती हैं, जिनका नाम है सुपीरियर, मिशिगन, हुरोन, ईरी, ओंटेरियो, यही इनका क्रम है। तो इसमें जो आपकी सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील के दक्षिण पश्चिम में मेसाबी खान पड़ती है, जिसके कारण सुपीरियर झील पे जो दुलूथ नामक उद्योग केंद्र है वो विकसित हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लौ ऐश की खान है, कौन सी? मेसाबी खान। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? दोस्तों, जो जनसंख्या घनत्व है भारत में, राज्य की बात पूछी है तो बिहार का है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यूटी और राज्य सबको मिला दे और ये बोले कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो वो दिल्ली का है। अगर यूटी और राज्यों में पूछे, और केवल यूटी में पूछता है तो दिल्ली का है ही, राज्य में पूछता है तो बिहार का है, अगर पूरे भारत में पूछता है, कुछ भी नहीं देता, ना यूटी देता ना राज्य, तो दिल्ली का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोइलवर पुल किस नदी पर है? देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कोइलवर पुल है ये सोन नदी पर है। नेक्स्ट, केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, केरल की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? केरल की जो जीवन रेखा है वो पेरियार नदी को कहा जाता है। और यहाँ पे कुछ और बातें ध्यान दीजिए, जैसे बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? महानदी को कहा जाता है। ठीक है। और नर्मदा नदी को, नर्मदा जो नदी है मध्य प्रदेश की, इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। बाकी केरल की जीवन रेखा पेरियार नदी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों आप जानते हैं जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें B1, B3, B2, B6, B5 और B12 और B7, ये सभी क्या होते हैं? इनका मिला हुआ मिश्रण होता है और इन सभी के अलग अलग नाम हैं। जैसे आप जानते ही हैं कि B1 का क्या नाम है? थायमीन है। ठीक है। और पैंथोनिक एसिड B5 का है। इसी तरह ये जो B7 का है ये बायोटीन नाम है। साइवोकोवालिन B12 का नाम है। तो ये कुछ विटामिन के नाम याद रखिए। विटामिन की अगर बात कर ले तो विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी, जबकि इनको जो नाम है विटामिन वो किसने दिया था? फंक ने दिया था, ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? दोस्तों ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरा चौरी हत्याकांड, यानी चौरी चौरा कांड के बाद। देखिए ये चौरी चौरा कांड कब होता है? 5 फरवरी 1922 को होता है, जिसके बाद क्या हुआ? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आप जानते हैं महात्मा गांधी अहिंसा को बढ़ावा देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? हिंसा हो गई। तो इस चक्कर में इन्होंने क्या किया? इस आंदोलन को वापस ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जनगणना भारत में किस सूची का विषय है? देखिए दोस्तों, जनगणना भारत में यहाँ पे पूछ रहा है किस सूची का विषय है, तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि जनगणना जो है वो किसका है? संघ सूची का विषय है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि जनसंख्या किस सूची का विषय है, तब आपको ध्यान देना है जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। क्या पहले जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय था? नहीं, पहले जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय नहीं था। तो जनसंख्या किसका विषय था? जनसंख्या राज्य सूची का विषय था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको क्या करा? जनसंख्या को उठा के किस में रख दिया गया? समवर्ती सूची में डाल दिया गया। लेकिन यहाँ जनगणना की बात हो रही है तो ये संघ सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, लघु संविधान जो है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। आपको पता है इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे, इसलिए इसके लिए लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति हेतु किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है? जो राष्ट्रपति है वो समाधान की जो क्षमादान है उसकी शक्ति हेतु किस अनुच्छेद का प्रयोग करता है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 72 का प्रयोग करता है। किसका करता है? 72 का। और अध्यादेश के लिए किसका करता है? 1, 2, 3 यानी कि 123 का करता है, जबकि
जबकि राज्यपाल किसका करता है? 213 का प्रयोग करता है। लोक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, लोक सेवा का जो जनक है वो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पुलिस सेवा का जनक भी इसी को कहा जाता है, कॉर्नवालिस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस्लिंगटन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस्लिंगटन कमीशन का संबंध किसके सुधार से है? लोक सेवा में सुधार से है इस्लिंगटन कमीशन का संबंध, जो कि 1912 में बना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक सेवा में सुधार से, ये तो हो गया आपका इस्लिंगटन कमीशन का संबंध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी आयोग का संबंध किससे है? दोस्तों देखिए, कोठारी जो आयोग है इसका संबंध किससे है? शिक्षा से इसका संबंध है। और ये कब आया था? 1964 में आया था। दोस्तों कुछ और भी हैं जो शिक्षा से संबंधित जो शिक्षा से संबंधित आयोग हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? जैसे वुड डिस्पैच भी आया था। वुड डिस्पैच दोस्तों याद रखिए 1854 में आया था। हंटर कमीशन भी आया था। ये कब आया था? 1822 में आया था, या सॉरी 1882 में आया था, याद रखिएगा। सैंडलर आयोग भी आया था जो कि 1917 से 19 में आया था। और एक कोठारी आयोग ये हो ही गया 1964 में। इसके अलावा राधा कृष्णन आयोग भी शिक्षा के यूज से संबंधित था, जो कि 1948-49 में आया था। चलिए दोस्तों, हम अपनी सीरीज़ को यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरह की सीरीज़ चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।